हेलो एवरीवन, आई एम बुशा फ्लक। आई एम स्टार्ट क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस, जिसमें मैंने नोट्स बनाया है उसको आप लोगों को समझाऊंगी। तो पहले हम लोग समझेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, पहला एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म जो लार्ज मॉलिक्यूल से बना होता है उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं, और कैटाबॉलिज्म जो लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके सिंपलर मॉलिक्यूल बनता है उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब आते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस कुछ नहीं होता है, एक बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने लाइफ को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए, उसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस भी 4 टाइप का होता है। पहला न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, तो अब न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को यूटिलाइज करे या फिर उसे ऑब्टेन करे, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन दोनों अलग होता है। न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ऑफ द फूड होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन आते हैं। और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो तरह का होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब एक ऐसा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मूड जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाया जाता है, और इसमें जो केमिकल के प्रेजेंस में खाना बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और यूग्लिना। और इसका एग्जाम्पल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर में मिलाएंगे क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, तब ग्लूकोज फॉर्म होगा और ऑक्सीजन और वाटर फॉर्म होगा। क्या क्या स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस के? पहला, लाइट एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। और लाइट एनर्जी जो हो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा, और रिडक्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट स्टोर ग्लूकोज एज अ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड एनिमल स्टोर ग्लूकोज एज ए फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा एक टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लीफ के सरफेस में, जिसका फंक्शन या फिर रोल है कि पहला ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर जो होता है लीफ के सरफेस में एवापोरेशन के कारण, वो होता है ट्रांसपीरेशन। और दूसरा गैसेस का एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है स्टोमाटा का? अगर वाटर स्टोमाटल पोर के अंदर फिल हो जाएगा तो गार्ड सेल फूल जाएंगे और वो ओपन हो जाएगा स्टोमाटा। अगर पानी बाहर आ जाएंगे तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा और वो गार्ड सेल मतलब स्टोमाटा बंद हो जाएगा। तो इसको एंडोस्मोसिस और इसको एक्सोस्मोसिस, और वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है उसको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, और हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना खाना बाहर ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर इसके टाइप्स है सेप्रोट्रॉप, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रोट्रॉप होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं और फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे फंगी और बैक्टीरिया। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक जो होते हैं वो बिना किल किए अपना खाना लेते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिना किल किए अपना खाना ले लेते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और ये लीच, टेप वर्म, टिक, लीस और क्रस्क्यूटा होता है इसका एग्जाम्पल। और होलोजोइक न्यूट्रिशन जो अपना पूरा फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं, पूरा होल फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन पूरे अपने बॉडी में ही करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग या फिर एनिमल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर आता है 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक इन ह्यूमन बींग आर फॉलोज। ओके, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, अब हम लोग बात करें न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का एक ये है फूड और ये है अमीबा। ठीक है, अमीबा का जो एक्सटेंशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो फूड को कैप्चर कर लेता है इस तरह, फिर उसे फूड को वैक्यूल में ले जाता है, फिर वहीं पे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको इजेशन के थ्रू रिमूव कर देता है।
अब मैंने जो बोला यहाँ पे लिखा गया है। अब आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक के डिफ्रेंशिएट के बारे में, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपना खाना खुद नहीं बनाते। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो फूड चेन में प्रोड्यूसर होते हैं और फूड चेन में ये कंज्यूमर होते हैं। और ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं जो सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, और जो खाना ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं वो हेटरोट्रॉफ उसे कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि प्लांट और सम एनिमल, और इसका एग्जांपल है एनिमल और सम प्लांट। ओके, सो नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग मीन्स हम लोग 5 तरह का पढ़ेंगे। इंजेशन, फूड को लेना मतलब इनटेक करना, डाइजेशन ब्रेक डाउन करना कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में, एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन एब्जॉर्ब फूड को यूज़ करना अपने एनर्जी के लिए, इंजेशन अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना। अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ह्यूमन में एक लॉन्ग होलो ट्यूब है जिसका डायमीटर 7 to 9 मीटर है, और ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में एंड हो जाता है। ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसके पार्ट है, और कुछ एसोसिएटेड या फिर एसेसरी ऑर्गन इसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन उनसे फूड पास नहीं होता, जैसे कि लीवर, पैनक्रिया, बाइल डक्ट एंड गल ब्लैडर। फिर आता है माउथ, जिसे हम लोग बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ये ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है। क्रस्ड और च्युइंग जो होता है हमारे माउथ में वो टिथ के हेल्प में होता है। और टंग जो होता है वो फूड को टेस्ट के लिए होता है और फूड को मिक्स करने के लिए होता है सलाइवा के साथ। सलाइवा कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, वो सलाइवा सिक्रेट करते हैं और सलाइवा से सलाइवरी अमाइलेज बनता है, और स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज माल्टोज में कन्वर्ट करता है, मीन्स कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर में। फिर आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस मीन्स फूड पाइप। फूड पाइप जो होता है वो फूड को पुश करता है डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल के ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसे पेरिस्टालसिस भी कहते हैं। तो अब आते हैं फंक्शन। ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लूइड सब्सटेंस को माउथ से स्टोमच में, और स्टोमच जो होता है वो एक लार्ज जे शेप्ड ऑर्गन है जो मस्कुलर वॉल जो होते हैं स्टोमच के वो हेल्प करते हैं डाइजेशन फूड के 2 तरह से। पहला है केमिकल डाइजेशन, पहला मैकेनिकल, दूसरा केमिकल। मैकेनिकल में च्यूइंग ऑफ द फूड या फिर चर्निंग ऑफ द फूड, और डाइजेशन जो होता है फूड स्टोमच में वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के प्रेजेंस में होता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस 3 तरह का होता है, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन जो होता है वो एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और HCl जो होता है वो एसिडिक मीडियम में एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, और ये डिसइंफेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है, इन्फेक्शन ना हो फूड का। और म्यूकस जो होता है वो वॉल्स को स्टोमच के वॉल्स को प्रोटेक्ट करने का हेल्प करता है, क्योंकि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे लीवर के बारे में। लीवर एक ऐसा लार्जेस्ट ग्लैंड जो सिक्रेट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस जो होता है वो बल्क ब्लैंडर में स्टोर होता है, और बाइल जूस मेक करता है फूड अल्कलीन को, और बाइल जूस हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड को। और पैनक्रिया ये सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें एंजाइम होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एंड इट हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ये 5 to 6.5 मीटर लॉन्ग होता है। ये एक लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के। इट फैट इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस बिटवीन द एक्सटेंसिव कोलियन। इट सिक्रेट द इंस्टेंटेनियल जूस विच कंटेन द एंजाइम फॉर द फाइनल डाइजेशन। और ये कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट विच पैनक्रिया एंड लिवर ओपन फ्रॉम द डिओडेनम। और इसका फाइनल डाइजेशन सिंपल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज, प्रोटीन टू अमाइनो एसिड, फैट टू ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। और ये 3 तरह का होता है, डिओडेनम, जियोजेनम, इलियम। डिओडेनम जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड को जो स्टमच से आता है उसको लाता है, और जियोजेनम जो होता है वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है। ये लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम। और आता है विलाई। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के, और ये सरफेस एरिया जो होता है ऑब्जॉर्प्शन के लिए वो इंक्रीज कर देता है, और बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं उन तक पहुंचाता है ऑब्जॉर्ब फूड, और फिर ये यूटिलाइज ऑब्टेन एनर्जी, रिपेयर ओल्ड टिश्यूज एंड फॉर्म न्यू टिश्यूज। ओके,
अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अनएब्जॉर्ब फूड जो होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर दिए जाते हैं और यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और इसका 2 रीज़न होता है, पहला कॉलन और दूसरा रेक्टम। कॉलन जो होता है वो रीजन एलम के बाद का रीजन होता है और ये रेक्टम जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। और एनस जो होता है वो इजेशन परफॉर्म करता है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनअब्जॉर्ब फूड, और ये एग्जिट होता है रेगुलेटेड बाय एनस स्पेक्टर। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।